बहू, अरे ओ बहू, क्या कर रही हो? अभी चाय पानी कुछ बना नहीं? क्या है, जिस दिन मेरी बारी रहती है बनाने की उसी दिन चिल्लाती हो। किसी और की बारी रहती है तो फिर बैठी रहती हो, नहीं तो सुबह सुबह ही चाय पीने की लगी रहती है तुम्हें। नानी, इतना दिन चढ़ गया है, चाय कब बनेगी आखिर? अब चार हाथ पैर तो है नहीं कि एक लगा दूं चाय बनाने में, एक लगा दूं खाना बनाने में, एक लगा दूं बाहर का काम करने में। दो ही हाथ हैं, दो ही पैर हैं। जब एक काम कर लूंगी तभी दूसरा काम करूंगी। शांति से बैठी रहो, चाय बना लूंगी तो फिर ले आऊंगी। जिस दिन बड़ी जिज्जी की बारी रहती है खाना बनाने की उस दिन तो 10 बजे चाय मिलती है, तब तो कुछ नहीं बोलती बुद्धि। और जिस दिन मेरी बारी रहती है उस दिन सुबह से ही चिल्लाने लगती है, दिमाग खराब करके रख दिया है। नानी मेरी, मुझको कुछ नहीं पता, मुझे बस चाय चाहिए अभी। अब चाय तो जब मैं बना लूंगी तभी लेकर के आऊंगी, ऐसे तो लेकर के आ नहीं जाऊंगी, अभी जा रही हूं बनाने। सुबह होती नहीं, 4 बज जाए तो इसके मुंह में गरम गरम चाय डाल दो तो अच्छा रहेगा इसे। हेलो, नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते चंपा बिटिया, और क्या हो रहा है? क्या बताऊं मम्मी जी, ससुराल में रहते रहते सारा काम करते 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 थक गई हूँ। अब यही मन कर रहा है कुछ दिन के लिए मायके आ जाऊं, भाभी के हाथों का बना बनाया हुआ मिले, आराम से खाट पर बैठ करके खाऊं। ए बिटिया, रोका किसने है तुझे? रोका किसने है? फौरन बैग उठा लेकर के चली आ। मम्मी, मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं आऊं, कहीं भाभी लोग अपने अपने मायके ना चली जाएं, नहीं तो मेरा आना सत्यानाश हो और मुझे घर का सारा काम करना पड़े। मैं इसीलिए तो आ रही हूँ, मुझे एक काम भी ना करना पड़े। और अगर भाभी लोग चली गई अपने अपने मायके तो? ए बिटिया, तू चिंता मत कर, मैं तेरी तीनों भाभी का मन लेकर के, पूछ के ऐसे मन ले ले करके तेरे को बताती हूँ। अच्छा हाँ, चमेली दीदी को भी फोन कर देना, नहीं तेरे पड़ोस में ही तो हैं, बोल देना वो भी चली आएंगी, ठीक है? हाँ मम्मी, वो तो मैं चमेली दीदी को लेकर के आऊंगी। भला मैं आऊंगी और चमेली दीदी को लेकर के ना आऊं? बहुत जल्द आने वाली हूँ, बस केवल भाभी लोगों से बात करके मुझको बताओ। क्योंकि भाई अब आएंगे हम लोग तो खाट पर बैठे रहेंगे, भाभी लोग बना बना करके देंगे, और अच्छा अच्छा चीज बनवाना, ठीक है? हाँ हाँ बिटिया, रख रख, तू फोन रख, अभी बताती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, छोटी बहू, मंझली बहू, बड़ी बहू, अरे सुनो तो, तीनों के तीनों यहाँ आओ जल्दी। मुझे लगता है ये सब सुनेंगे नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। लाओ मैं ही जा करके देखती हूँ कहाँ हैं ये तीनों की तीनों। मेरी तो बिटिया आ जाती हैं तो मेरा मन तो गदगद हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। बात तो सही ही मेरी बिटिया कह रही थी, आखिर मेरी बिटिया आएगी और भाभी लोग चली जाएंगी तो बेचारी मेरी बिटिया को घर का सारा काम करना पड़ेगा। मचियाई बैठी है, सासू तो बहुहर से यारज करे, तो बहुहर से यारज करे हो। मचियाई बैठी है, सासू तो बहुहर से यारज करे, तो बहुहर से यारज करे हो बहुहर का हवा है तो हर नहीं, हरवा तो भैया नाही, आवे तो भैया नाही, आवाई हो बहुहर का हवा है तो हर नहीं, हरवा तो भैया नाही, आवे तो भैया नाही, आवाई हो। बड़ी जीजी, पता नहीं क्यों आज मेरा मट्ठा पीने का बहुत मन कर रहा है, नहीं तो मैं तो कभी मट्ठे की तरफ देखती भी नहीं थी। अरे तो मंझली, मट्ठा पीने का मन कर रहा है तो मट्ठा इतना सारा घर में है, पीती क्यों नहीं? जब पियो तभी तो, रोज तो कहती हूँ कि दूध पी लो, मट्ठा पी लो, कुछ पीती हो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं सासू मम्मी, बस मट्ठा मथ रही थी। मेरी तीनों की तीनों बहुएं बहुत सारा काम करती हैं। मैं ये कह रही थी कि तुमको तीनों को अपने अपने मायके जाना हो तो घूम आओ जा करके, इतने दिन से गई नहीं हो। और अभी कोई काम भी नहीं है, खेत में भी ज्यादा, घर में कोई काम नहीं है। आज सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से उग गया है क्या, कि मेरे कान बजने लगे हैं? मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है, सासू मम्मी सच में कह रही हैं कोई भूत आया है? भला मायके जाने के लिए कह रही है, खुशी की बात तो बहुत है, लेकिन करूँ भी तो करूँ क्या? मेरे मायके में मेरी कोई कदर ही नहीं है, इसीलिए जाने का मन ही नहीं करता है। मैं जाऊं तो सबको बना करके खिलाऊं, भाभी के बच्चे बहुत है, मुझसे ही खाना बनवाती, इससे अच्छा है मैं जाऊं ही नहीं। बड़ी दीदी, आप जाओगी मायके अपने?
अब सासू मम्मी आपको तो पता ही है कि हम मायके नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही सब लोग परेशान रहते हैं, मेरे जाने से और परेशानी होगी। वहाँ उन लोगों को ही खाने के लिए नहीं पहुँचता है, हमारे जाने पर और परेशानी हो जाती है, इसलिए हम तो नहीं जाएंगे। तू तो मंझली जाएगी ही ना। अब क्या बताऊं सासू मम्मी, मेरा भी जाने का मन नहीं कर रहा है। मेरे भैया भाभी सब लोग तो शहर में हैं, कोई गांव में तो है नहीं, मैं जाऊंगी आखिर कहाँ। तू तो छोटी पक्का है जाएगी। नहीं सासू मम्मी, मैंने यहाँ पर ब्लाउज 2-3 लोगों का लिया है, अब उनको सिल करके देना है। चली जाऊंगी मायके तो फिर सिलेगा कौन, मैं तो नहीं जाने वाली। पर सासू मम्मी एक बात समझ में नहीं आई, आप सबको मायके जाने के लिए क्यों बोल रही हैं? अरे बस ऐसे ही बोल रही थी कि बहुत दिनों से गई नहीं हो, चली ही जाती। अच्छा सुनो, जब कोई नहीं जाएगा तो बढ़िया कद्दू तोड़ लाओ, कद्दू की सब्जी पूरी खीर सब कुछ बना डालो, सब लोग मिल करके खाएंगे। हे भगवान, मुझे तो लगता है दाल में कुछ जरूर ही काला है। बुद्धि हम लोगों को बताए या ना बताए, लेकिन कोई ना कोई बात जरूर है। तभी ये आज अजीबो अजीब बात कर रही है, तभी ये पूरी सब्जी खीर बनवा रही है। नहीं अभी सुबह सुबह तो कह रही थी दाल चावल बनाने के लिए, अचानक मन कैसे बदल गया? क्यों सासू मामी, कोई आ रहा है क्या जो खीर पूरी बनवा रही हो? नहीं कोई आ नहीं रहा है क्या? हम लोग नहीं खाएंगे क्या? क्या जो लोग घर में रहते हैं, तुम तीनों रहती हो, तुम तीनों नहीं खाओगी क्या? छोटी मछली, जब मम्मी जी का खीर पूरी सब्जी खाने का मन है तो कोई बात नहीं, बन जाएगी। मम्मी जी के सहारे हम लोग भी खा लेंगे, और जितने लोग होंगे घर में सभी लोग खाएंगे। क्या मम्मी जी ही अकेले तो खा नहीं लेंगी? तू ही तो मेरी एक समझदार बहू है, तू ही तो सब कुछ समझती है। अच्छा ठीक है, कुछ ज्यादा ही बना लेना ताकि कम ना पड़े, नहीं पता लगे कम पड़ जाए। चलो चलती हूँ, चंपा बिटिया के पास फोन कर देती हूँ, बोल देती हूँ कि जल्दी से चमेली को लेकर के आ जाए। क्यों बड़ी जीजी, तुम्हें कुछ दाल में काला नहीं लगता है? मुझे तो लगता है बुढ़िया हमसे कुछ छुपा रही है। अरे छोटी मंजली, कुछ नहीं छुपा रही, मम्मी जी क्या छुपाएंगी। अब भला बताओ, पूरी सब्जी खीर बनाने के लिए आज बोली है, चलो लग जाओ जल्दी से बनाने में। जल्दी जल्दी बना ले, मम्मी जी को भी दे, हम लोग भी खाएं। कोई ना कोई बात तो जरूर है, ऐसे ही नहीं ये बुद्धि हम लोगों के ऊपर प्रेम रस बरसाती है। लाओ अपनी बिटिया को जल्दी से जल्दी खुशखबरी दे देती हूँ, यहाँ जल्दी से आ जाए। हेलो, हाँ चंपा बिटिया। हाँ मम्मी जी, भाभी जी ने क्या बोला, बहुत देर में फोन किया? अरे बिटिया क्या करे, अब मन लेने में बहुत देर लगती है ना। अब तीनों का मन बार बार ले रहे थे, तीनों की तीनों मायके नहीं जाएंगी, जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। तो फौरन बैग पैक कर और आ जा। हे मम्मी, ठीक है, मैं दीदी को लेकर के आ रही हूँ, और आप अच्छा अच्छा चीज भाभी से बनवा दो, ठीक है? अरे बिटिया तू उसकी चिंता मत कर, मैंने ऑर्डर दे दिया है, अपने सास से पूछ रखा है। किसी सास वास से नहीं पूछूंगी। क्या पूछूं, सास से? मैं आऊंगी बस। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं रखती हूँ फोन, चलो तैयार हो जाऊं जल्दी से। हे दीदी, चलो चलो जल्दी से चलो मम्मी जी के घर। अरे मैं तो चलने के लिए तैयार ही हूँ, मैं ये सोच रही थी भाभी लोग कहीं अपने मायके ना चली जाएं। अरे नहीं नहीं दीदी, आप परेशान ना हो, मैंने हर तरीके से पता कर लिया है, मम्मी जी से पूछ लिया है कि हाँ 3 भाभी में से एक भाभी भी मायके तो नहीं जाएंगी, तभी आऊंगी। मम्मी जी ने मन ले लिया है सबका, और अच्छा अच्छा आइटम बनवा रही हैं खाने के लिए हम लोगों के लिए, हम लोग का इंतजार कर रही हैं। सबसे पूछ करके मुझको बताया, हाँ तेरी भाभी एक भी नहीं जाएगी मायके, तभी तो मैं तैयार हुई हूँ। अच्छा अच्छा, ये तो तूने बहुत अच्छी खुशखबरी दी मुझे। क्यों रे चमेली, कहाँ चल दी मेरे से बिना पूछे जांचे? अरे चमेली दीदी की सासू अम्मी, हम लोग मायके जा रहे हैं, मायके। तू तो बोल ही मत, तू भी दुष्ट है और इसको भी खराब बना करके रखा है, सिखाने में हमेशा लगी रहती है। मायके नहीं जाना है, मेरे से पूछी एक बार भी। क्यों नहीं जाए मायके, क्यों नहीं जाए? हमेशा तो हम लोग यहीं पर रहते हैं, मायके क्यों नहीं जाए? अभी जब से रक्षाबंधन हुआ एक भी बार मायके नहीं गए। तेरे को समझ में आया कि नहीं आया? मेरे बेटे से बात की है, जो मायके जा रही है, मायके नहीं जाना है। और तू तो बिगड़ ही चुकी है, अपनी सास की तो सुनती नहीं है और इसे भी इसी तरह बना रही है। देखो चमेली दीदी की सास, मेरे ऊपर तो ज्यादा गुस्सा करो मत, समझी कि नहीं? और मेरे मायके जाने में दखल अंदाजी तो बिल्कुल भी ना करो, ना मेरे ना मेरी दीदी की। हे सासू मम्मी, एक चक्कर चली जाने दो ना, एक बार चली जाने दो। जब मैंने कह दिया मायके नहीं जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, समझी? मैं जा रही हूँ अपनी दीदी को लेकर के, देखती हूँ क्या करती हूँ। अब तुम रहो यहाँ पर। चलो दीदी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी इस बुद्धि को, और अब इस घर में लौट करके आना भी मत। मेरी चंपा चमेली आ रही होंगी। सासू मम्मी, अरे ओ सासू मम्मी।
मम्मी जी मैं ये कह रही थी खाना तो बन गया है, कहो तो ला करके दे दूं खा लो। रोज तो खा लेती हूँ जल्दी शाम के समय। अरे बहू, अभी बताऊंगी जब खाना खाना होगा, ठीक है। अभी कम से कम दीपक वगैरह जलाने का समय हो जाए तब खाऊं, इतनी जल्दी भी थोड़ी ना है। अच्छा तुम सब बढ़िया से खाना वाना सजा डालो। क्यों मम्मी जी, कोई मेहमान आने वाला है क्या? हम लोगों को ही तो खाना है, क्या खाना सजा डालें? हाँ लेकिन कि खीर वगैरह सब कुछ कटोरी में ही रखना, नहीं थाली में ही उड़ेल दो। कोई बात तो जरूर है, भले कि ये बुद्धि हम लोगों से बताए या ना बताए, लेकिन कोई ना कोई बात तो जरूर है। बताने को तो तुझसे बहू बता दूं, लेकिन तू बहुत दुष्ट है तीनों की तीनों। तुम सब ना कुछ नहीं करोगी, जान जाओगी मेरी बेटियां आ रही हैं तो। मम्मी जी हम आ गए, हम आ गए मम्मी जी के पास, चलो दीदी बैठते हैं। बहुत देर कर दी तुम लोगों ने, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे मम्मी क्या करूँ, जब आने के लिए तैयार हुई, चमेली दीदी की सास जो है वो बहुत भड़क उठी, फिर मैं इनको जबरदस्ती लेकर के चली आई, नहीं आने नहीं दे रही थी, ये तो कुछ बोलती ही नहीं है। अरे क्या करूं, उस कल मुहे का फोन आ जाता ना तो बता देती बुद्धि, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही थी, नहीं आने का तो पूरा मन था मेरा। अच्छा है मम्मी, भाभी जी से क्या बनवाई हो, बोल दो ला ला करके दें, खाएं पिए हम लोग। हाँ हाँ बिटिया, कब से तेरी भाभी ने नर्क मचा करके रखा है, बोल रही मम्मी लाऊं खा लो, मैंने सोचा अरे अभी खा लेंगे ही, जो है देर हो गई, तो बोल रही थी कि खा लो जल्दी, बर्तन वर्तन धुल लें, हम कहे कि अभी खाएंगे। अभी तो सरप्राइज देख करके भाभी लोग चौंक ही जाएंगी। चौंक नहीं जाएंगी, शौक हो जाएंगी, शौक, कहीं हार्ट अटैक ना आने लगे छोटी भाभी और मंझली भाभी को। बहू, अरे ओ बहू, जल्दी लेकर के आओ खाना, सारे प्रकार के आइटम कई थाली में लाना, ठीक है। बुद्धि कई थाली में क्यों मंगा रही है, क्या करेगी? चलो जिज्जी, बरहो व्यंजन लेकर के चलते हैं। चंपा चमेली, हे भगवान, इसका मतलब है चंपा चमेली आने वाली थी, तभी तो इस बुद्धि ने बरहो व्यंजन बनवाया हम लोगों से। दादा रे दादा, चंपा चमेली कब आई भैया? अरे मंजली जीजी, वही देख करके तो मैं भी शौक हो गई हूँ। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सही देख रही हूँ कि झूठ। अरे दादा रे दादा, चंपा चमेली कब आई? मैं तो पहले ही कह रही थी जीजी कि दाल में कुछ काला जरूर है, तभी ये बुद्धि हम लोगों से ये सब बोली बनाने के लिए, लेकिन आपने माना ही नहीं। देख लो अब, हमसे कम से कम बता नहीं सकती थी कि हाँ चंपा चमेली आ रही हैं। पहले किस तरह कितनी चालाकी से जा करके हम लोगों का मन लिया, इसीलिए पूछ रही थी कहीं हम लोग मायके तो नहीं जाएंगे। मुझे अब सब कुछ पता चल गया है। अरे अब तुम्हारी दोनों नंदे आई हैं, तुम लोगों को तो अच्छा लगना चाहिए कि हाँ इतने अच्छे अवसर पर मेरी दोनों नंदे आई हैं, कितना अच्छा खाना बनाई हो। पर मम्मी जी एक बार कम से कम बता दी होती कि हाँ दोनों दीदी लोग आ रही हैं, तो हम लोग खाना ज्यादा ना बना लेते, इन लोगों का हिस्सा भी। अब हम लोग केवल अपने लिए और आपके लिए बनाए हैं, क्या बाहरी लोगों के लिए थोड़ी ना बनाए हैं। तू कहना क्या चाहती है बहू, तू कहना क्या चाहती है, मेरी बेटियां बाहरी हैं? जाओ तुम लोग खिचड़ी वगैरह डाल करके खा लो, बाकी सारा कुछ मेरी बेटियां खा लेंगी। इतनी चालाक निकल जाएगी ये बुद्धि ना, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। बाकी इसके सारे कारनामे तो मुझे पता थे, लेकिन ये कारनामा मैंने नहीं सोचा था कि करेगी। और ये सब कुछ करने में ना इसकी दोनों बेटियों ने बहुत पूरा फुल साथ दिया है। देख लो कैसे दांत चिघाड़ करके हंस रही हैं। नमस्ते भाभी लोग। अभी उठाऊंगी डंडा ना, यहाँ से खदेड़ दूंगी, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से भेज दूंगी, जो दिमाग खराब करके रखा है। इसीलिए बुद्धि सुबह सुबह दिमाग खराब कर डाली थी, मायके चली जाओ मायके चली जाओ, चली गई होती तभी अच्छा रहता। देखो अब ज्यादा मत बोलो, समझी कि नहीं? मेरी दो बेटियां आ गई हैं, जैसे इन सबकी खोपड़ी पर रहेंगी, चिल्ला रही हैं। अरे बना करके खिलाओगी ही तो और क्या करूंगी। मम्मी जी एक बैग मैं पैक करके लाई हूँ, एक बैग दीदी लाई हैं, और 2 महीने का प्लान बना करके आए हैं। अब 2 महीने रहेंगे और रोज इसी तरह अच्छे अच्छे चीज को ऑर्डर लगा देना भाभी को बनाने के लिए। हाँ हाँ बेटा, तू पूरा साल रहे, पूरा साल रहेगी तो भी कुछ नहीं जाएगा। तेरी भाभी तीन तीन है बना करके खिलाने के लिए अच्छे से खाना। चलो अब खाओ, देखो क्या क्या बनाई हैं, बढ़िया बना डाली हैं, जलेबी बना डाली हैं, थोड़ा उकसाया क्या, बरहो व्यंजन बना डाली। मैंने केवल खीर पूरी सब्जी को बोला था, देखो मोमोज भी बना डाली हैं। अच्छा बहुत खाने का मन करता, अब सब कुछ तो मेरी बेटियां ही खाएंगी, तुम लोग जाओ खिचड़ी डाल करके खा लो। खिचड़ी तो नहीं खाएंगे, समझी कि नहीं, हम लोग भी इसी में से खाएंगे। चलो छोटी अब रहने दो,
क्या फालतू बकवास करनी है। अब जो लोग बाहर के मेहमान आए हैं वो लोग खा ले, उनका पेट भर जाए, हम लोग खाएं या ना खाएं। जब सासू मम्मी ही वैसा करती हैं तो नंदे क्या करें। इन्होंने ही तो बढ़ावा दे रखा है। नहीं, जब आ रही थी तो कम से कम एक बार बता देती, सबके लिए खाना बनता। तुम ही जिज्जी खाना खिचड़ी, मैं तो नहीं खाऊंगी। और मैं तो चली किसी अच्छे होटल में खाना खाने। ये लोग खाएं घर का, अब तो हम खाएंगे होटल का। वैसे भी इतनी अच्छी साड़ी पहन रखी है। तुम लोग भी तैयार हो, चलना हो तो चलो। हाँ चलो छोटी, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ। चलो जीजी तुम भी। हाँ हाँ चलो, अब तुम लोग जा रहे हो, मुझे भी चलना ही पड़ेगा। नहीं, अब अकेले के लिए कौन खाना बनाएगा। इन सब ने तो मिलकर पूरी बाजी पलट दी। आराम से होटल में खाने जाएंगी। चलो पूरी पर्स लेकर के चलना, अब चलेंगे तो शॉपिंग करके भी आएंगे। तैयार वैसे भी हैं, कम से कम कहीं तो फायदा निकले साड़ी पहनने का। हाँ तो बहन दीदी लोग, देख रहे हो मेरे घर के कारनामे, भला ऐसे भी कोई करता है। देख लो मेरी सासू मम्मी ने क्या किया हम लोगों के साथ। पहले तो खूब अच्छे से मान ले लिया कि कहीं हम लोग मायके तो नहीं जाएंगे, और जब पता चल गया कि हाँ एक भी बहू मायके नहीं जाएगी, और फिर देख लो कभी दाल चावल भी नहीं बनाने देती थी। चटनी रोटी रोज खिलाती थी। आज खीर पूरी सब्जी सब कुछ बनवा डाला, और अब देख लो कौन आकर के बैठ गया। अब भाई जितने लोग हैं घर में उन्हीं लोगों के लिए तो खाना बनेगा, क्योंकि भाई ज्यादा भी खाना हो जाता तब भी मम्मी डांटती है, इसलिए हम लोग और कम ही बना डाले। नहीं चाहे एक दो खुराक ज्यादा ही हो जाता। अब तो मेरी छोटी कह रही दीदी चलो होटल में खाने चलते, अब जा रहे हैं हम लोग। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, कमेंट करके जरूर बताना कि आपके यहाँ भी ऐसी सास ननद हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए।